पर्सनल हाइजीन के बाद अगर फीवर और सोर थ्रोट आपको डेवलप हो गया 3 दिन के बाद, मूव आउट ऑफ द रूम, ड्राइंग रूम में चले जाएं, बिल्कुल अपने आप को अलहदा करें, पैनाडॉल लेना शुरू कर दें। माइल्ड सोर थ्रोट और फीवर 70% ऑफ द केसेस घर में ठीक हो सकते हैं। ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट में फ़ौरन स्टीम लें, दिन में 3 दफ़ा पैनाडॉल इस्तेमाल करें। विटामिन सी लें, अच्छा अपना प्रोटीन इंटेक रखें, खाना ना छोड़ें, कावा 3 टाइम इस्तेमाल करें। ट्राई करें आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, आप अपने घर के साफ सुथरे एनवायरनमेंट में ही ठीक हो जाएं। हॉस्पिटल जाने की इंडिकेशन वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको सांस की तंगी डेवलप हो रही है और लिप्स उनके ब्लू हो रहे हैं, ये वो इंडिकेशंस हैं जो हॉस्पिटल जाने की इंडिकेशन है। एंड प्लीज़, जज्बाती तौर पर नहीं कह रही, लेकिन जिन्हें आप हॉस्पिटल भेज रहे हैं उनकी वापसी बहुत कम केसेस में दे माइट नॉट कम बैक, सो उनको गुड बाय कहने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए प्रिवेंशन इज़ द ओनली आंसर, ट्रीटमेंट नहीं है। जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं काफ़ी स्कार्स हैं, शॉर्ट हैं, और हॉस्पिटल से पेशेंट मज़ीद ख़राब होकर भी वापस आ सकता है। ग्रोसरी बैग्स को डिस्कार्ड कर दें और डेली सनलाइट में बैठना शुरू कर दें। बुखार की सूरत में भी सनलाइट में बैठना शुरू कर दें और अपने आप की क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन पर तवज्जो दें। स्प्रे बॉटल जिसमें हैंड सैनिटाइज़र है या फटकड़ी है, या अगर वो भी नहीं है तो नमक मिला पानी है, अपने हाथ में रखें और जिस जिस सरफेस को आप टच करें वहाँ पे स्प्रे करते जाएं। एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। जब तक आप घर में लॉक हैं, अगर तो आपको बुखार है, रेस्ट एंड रेस्ट। सूर्य रहमान लगाएं। सूर्य रहमान से मेरी ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट बेहतर हुई है, एक ही दफ़ा डेवलप हुई थी, लेकिन उसको ज़्यादा होने से पहले सूर्य रहमान ने क्योर किया। इट इज़ अ रेडिएशन, आपके घरों में लगनी चाहिए। रुकिया रसूल पाक का बताया हुआ तरीका है, प्लीज़ इसको फॉलो करें। टू रिसाइट होली कुरान एट द बेड साइड ऑफ द इल, बीमार लोगों के सराहने कुरान शरीफ की तिलावत रुकिया कहलाता है। और अगर आप सूर्य रहमान की तिलावत लगाएं, क्योंकि हमने इससे पेशेंट ठीक होते हुए देखे, मैं खुद इससे ठीक हुई हूँ, सो सूर्य रहमान की तिलावत का एहतमाम करें। कोशिश करें कि आपके एल्डरली हॉस्पिटल में एंड अप ना हो। 50 साल से ऊपर डेली पैनाडॉल एक आप दे सकते हैं। ब्रूफिन अवॉइड करें और उनकी केयर ज़्यादा से ज़्यादा चूमना बंद कर दें, हग करना बंद कर दें, उनके साथ ना बैठें। उन्हें डेली बताएं कि आपको मुझसे ख़तरा है, 3 दिन तक आपको मुझसे ख़तरा है, अगर आपको बुखार है तो और परे हो जाए। उनके अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करें, अपने प्यारों को अपने आप से बचाएं, अपने लाए हुए इन्फेक्शन से बचाएं जो री इन्फेक्ट कर सकते। उनको तरीका सिखाएं अपना कमरा साफ करने का। अगर मासी आपके घर में है, डू नॉट लेट हर गो आउट देन, फिर उसे अपने घर का फैमिली मेंबर बना कर रखें, अपने घर में रखें। अगर वो मल्टीपल जगहों पे काम करती है, उसे पैसे दें, उसे कहें घर जाओ, आप खुद घर के सारे काम कर सकते हैं। मर्द बाहर के काम संभालें, कारों को डिसइंफेक्ट करें, घर के बाहर सर्फेसिस को डेली डिसइंफेक्ट करें, साफ़ करें, कपड़े फैलाने में मदद करें। और ख़वातीन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज घर का काम, घर की एक्सरसाइज, कपड़े वॉश करना, बाहर लटकाना डेली, और लॉन में 20 to 30 मिनट सनलाइट में वॉक करना आपके लिए मस्ट है। अगर आपका लॉन नहीं है तो अपना गेट खोलकर अपनी ही गली में 2-3 मिनट या 10 मिनट्स, जिस वक्त कोई भी नहीं है, फजर का टाइम इसके लिए बेस्ट है, सनलाइट जिस वक्त निकली होती है 7:30 का टाइम बेस्ट है वॉक करने के लिए। उस टाइम में वॉक करें, 10-20 मिनट्स अपने आप को अच्छी तरह धूप लगाएं और देन कम बैक टू योर फोर्ट्रेस। स्टे इन योर फोर्ट्रेस, अपने अपने घरों में रहें। इस वक्त कोई चीज़ आपके घर से इन्फेक्शन और डिसइंफेक्शन के प्रोसेस से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी जॉब्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप बचेंगे तो अपनी जॉब पर जाएंगे। अगले 10 to 14 डेज यू हैव टू स्टे इन योर होम्स। 14 दिन अपने घरों में रहें, अपने आप को ट्रीट करें और अपने इन्फेक्शन को दूसरों तक ट्रांसमिट होने से बचाएं। दिस इज़ द ओनली वे जिससे आप हॉस्पिटल्स पर बर्डन कम कर सकेंगे, अपने आप की सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकेंगे और अपने आप को नेस्टी इन्फेक्शन से जो हॉस्पिटल के बेड्स
ڈریسنگ رومز ان کے ہاتھوں میں گلوز میں موجود ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ ہاسپٹل کو اس وقت تک ایوائڈ کریں جب تک آپ کی بریدنگ ڈیفیکلٹی نہیں ہے اور آپ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے۔ آکسیجن کے لیے آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، ایمرجنسیز کے لیے ہاسپٹل جانا ہے، چیسٹ پینز کے لیے انیشیل ٹریٹمنٹ دے دیں، نہیں سیٹل ہوتا پھر آپ ہاسپٹل جا سکتے ہیں۔ لاسٹ اینڈ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پریپیئر ٹو سے گڈ بائی ٹو مینی یو نو۔ ان کے جنازوں میں جانا آپ کو ایوائڈ کرنا پڑے گا۔ یو مے ناٹ بی ایبل ٹو سی دا باڈی اف اٹ کمز فرام دا ہاسپٹل، سو پریپیئر ٹو سے گڈ بائی ٹو مینی۔ یہ مشکل ہے لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ کسی جذباتیت میں پلیز نہ آئیں۔ آپ کام نہیں کر رہے، آپ ڈاکٹر ہیں، سب سے پہلے آپ کی سیلف پریزرویشن امپورٹنٹ ہے۔ آپ اگر انفیکٹڈ ہیں تو آپ جا کے اپنے مریضوں کو اور زیادہ خطرے میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آئسولیٹ کیا گیا آپ آئسولیٹ ہو جائیں، اور جب آپ بہتر ہو جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ جانے کے قابل ہیں، نان انفیکٹو ہیں، پلیز اس طریقے کو فالو کریں کہ واپس ڈیوٹی سے آ کے اپنے گھروں کو انفیکٹ مت کریں۔ پراپر پروٹیکشن کے بغیر ڈیوٹی کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ اپنے آپ کو لفافہ چڑھا لیں، اس میں سوراخ کر لیں، اینک لگا لیں، کیپس پہن لیں، گاؤنز پہن لیں، شو کورز پہن لیں، ہر طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ اپنے اسکرب اور ہاسپٹل کی چیزوں کو ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کر ڈسکارڈ کر کے آئیں۔ گھر انفیکشن واپس مت لائیں، اور واپس آتے ہی نہا کر اپنے پیاروں سے پھر 6 فٹ کے ڈسٹنس پہ چلے جائیں اگر آپ ہاسپٹلز میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ادروائز اسٹے ان دا ہاسپٹل بٹ پراپر گیئر استعمال کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی اور سوال ہو تو آپ اس چیٹ کے نیچے اپنے کامنٹس چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی آپ انفارمیشن لینا چاہیں تو پلیز میرا نمبر نوٹ کریں، اٹ از 031458475528۔ جتنی انفارمیشن مجھے ہے میں دے سکتی ہوں وہ میں دوں گی۔ میرے آئسولیشن کے 6 دن ابھی باقی ہیں۔ آئی ایم لاٹ بیٹر، مجھے گلے میں چنگ ہوئی ہے، مجھے فیور نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اپنی آئسولیشن کے یہ سارے سٹیپ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہ میں خود کر رہی ہوں اپنے گھر میں۔ میرا گھر ہی میرا فورٹریس ہے، اور اس کو میں نے انفیکشن سے سب سے پہلے صاف رکھنا ہے اگر میں باہر جا کر یہ جنگ جیتنا چاہتی ہوں۔ آپ ہاریں گے تو اپنے گھر سے ہاریں گے، باہر سے نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔